हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि दी गई है 9वें लेसन पे। और 9वां लेसन है ये हमारा कम्युनिटी के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी, डिजीज नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम ही है, डिसऑर्डर भी हो सकता है, जन्मजात भी होती है चीजें। तो विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस, तो वही अंधापन होता है या दिखाई देने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें WHO ने बताया, द WHO डिफाइन ब्लाइंडनेस एज द विजुअल एक्यूरेसी ऑफ द लेस देन 360 सैनलन और इट द एक्वेंट्स। तो जो WHO के द्वारा जो परिभाषा दी गई है ना अंधेपन की, वो बताई गई है कि विपिन 360 डिग्री पर जिनकी दृष्टि बिल्कुल खराब होती है, तो उसे अंधेपन की जो है परिभाषा बताया गया है कि अंधापन बिल्कुल ब्लाइंडनेस होता है 360 पे। ठीक है। तो इसमें जो फैसिलिटी, जो स्क्रीनिंग विजुअल एक्यूरेटी हमारी होती है, नॉन स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सनल दैट द एब्सेंस ऑफ द प्रोपर्टी विजन चार्ट एंड WHO एडेड ऑफ द इनएबिलिटी टू अकाउंट, यानी कि जो हमारा प्रोपार्ट जो चार्ट बनाया गया है कि अंधेपन को जांचने के लिए जो चार्ट होता है कि किसमें कितनी डिग्री तक की जो दृष्टिहीनता, तो WHO ने एक एडिट किया है कि इसमें काउंट की गई है फिंगर, यानी कि दिन की जो रोशनी होती है ना, उसमें 3 मीटर दूर डिस्टेंस जो होता है, तो उसमें हमारे इंडिकेट लेस देन 360 द एक्वेंट। तो उसमें फिंगर गिनने के लिए, फिंगर को काउंट करने के लिए बोला जाता है, और उसी के आधार पर फिर वो जो है जांच की जाती है। तो ये जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है कि किसी की विजुअल को जानने के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा ABCD पढ़ा के देखे या कुछ भी देखे हैं, तो उसमें 3 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के जो फिंगर काउंट कराने की जो कराते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि विजुअल्स एरिया उसका कितना है और कितनी डिग्री पर उसको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसमें जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हमारा किया जाता है बीमारी का, तो 2018 में जो क्लासिफाई किया गया था विजन इम्प्रेट इनटू 2 ग्रुप्स, तो 2 समूह में इसको किया गया था, डिस्टेंस एंड द नियर प्रेजेंटिंग विजन इंप्रूवमेंट। तो इसमें एक किया गया था हमारा कि ये ग्रुप जो था हमारा, 2 ग्रुप के अंदर एक तो डिस्टेंस यानी कि फासला, एक था नियर प्रेजेंटिंग यानी कि एक निकट दृष्टि तो बोल देते हैं जैसे कि, और एक दूर दृष्टि यानी कि दूर का दिखाई देना या फिर पास का दिखाई देना। तो डिस्टेंस विजन इम्प्रेंट के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, यानी कि दूर की जो चीजें होती हैं, तो उसमें कितनी कितनी डिग्री की चीजें होती है। तो इसमें माइल्ड होती है प्रेजेंटिंग विजुअल वोर्स 6 से 12। ठीक है, 6 से 12 डिग्री जो होती है उससे बढ़कर। ठीक है, मॉडरेट में भी आ जाता है 6 से 18। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ जाता है, तो वो मध्यम स्थिति हो जाती है, हमारी दूर की चीजों को देखने की प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। सीवियर में क्या हो जाता है, 6 से 60 हो जाती है विजुअल एक्वेटी हमारी। ठीक है, तो उससे भी बदतर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल और कम दिखाई देना। और अंधापन जो होता है उसमें प्रेजेंटिंग विजुअल एक्वेटी होती है हमारी 3 से 60। तो पूरा अंधापन किसमें होगा, 3 से 60 डिग्री जो होती है वो बिल्कुल अंधेपन की होती है। हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है 6 से 12 में, फिर थोड़ा सा और कम दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 6 से 18 डिग्री में, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही धुंधला अगर दिखाई देने लग गया 6 से 60, और बिल्कुल ही अंधापन हो जाता है 3 से 60 डिग्री में। तो ये हमारी जो है डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट है, डिवीजन है हमारा किस चीज का, डिस्टेंस का, यानी कि दूर की चीजों को देखने के लिए जो डिग्री हमारी बनाई गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी इसमें हम देखेंगे कोज ब्लाइंडनेस के, अंधेपन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ग्लोबली इन्होंने बताया, यानी कि विश्व भर में 1 मिलियन पीपल जो है विजन इम्पेयर्ड एंड द कुड हैव बीन द प्रिवेंटेड हैज और हैज येट टू बी एडजस्टेड। तो इन्होंने बताया कि भाई लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो हमारे अंधेपन का शिकार हैं। ठीक है, जिन्हें रोका जा सकता है अंधे होने से, मतलब कि अंधे हो गई है या ना होने से रोका जा सकता है, यानी कि विजुअल एरिया में क्या किया जा सकता है, विजुअल एरिया में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है विजुअल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसमें हमारा बताया जाए कि अबाउट 80% जो हमारे अंधे लोग जो होते हैं, उनमें क्या होता है, ट्रीटेबल या पोटेंशियली प्रिवेंटेबल होते हैं वो, यानी कि उनमें ट्रीटेबल यानी कि इलाज के साथ उनमें इतनी पोटेंशियल्स होती है कि उनकी जो समस्या उनका समाधान भी हो सकता है और इलाज भी हो सकता है। ठीक है, whoever large populations of the affected remain blind to want to access of the affordable eye care। और वही कुछ पॉपुलेशन तो हमारी ऐसी है जो इतनी अफेक्टेड है और जिनको पता ही नहीं है कि भाई जो आइज केयर है वो अफोर्डेबल है या दी जा सकती है या आपको इलाज कराना चाहिए, या इस तरीके की चीजों का उनको पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है हमारी। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस लीड नॉट ओनली टू रिड्यूस ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल स्टेटस बट मे आल्सो रिजल्ट ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ। तो इन्होंने बताया कि जो अंधापन जो होता है ना, वो केवल हमारी आर्थिक और सामाजिक स्टेटस को ही खराब नहीं करता है, बल्कि इसका प्रीमेच्योर डेथ यानी कि समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है अंधेपन की वजह से। ठीक है, कहीं भी एक्सीडेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। और मेजर जो कारण है हमारे जो मॉडरेट सीवियर विजन इम्प्लांट की, यानी कि विजुअल एरिया के कमजोर होने के, विजन हमारे जाने के या अंधेपन की जो समस्या के बढ़ने के जो कारण है, वो कौन कौन से हैं। इसमें अनकरेक्टेड रिफ्लेक्टिव एरर, 50% हमारे रिफ्लेक्टेड एरर जो है, एरर जो होते हैं वो कारण बनते हैं इसके। ठीक है, जो सही से हमारा रिफ्लेक्टिव एरर जो सही से नहीं होता है उससे 53% जो है चांसेस रहते हैं। और अनऑपरेटेड जो हमारा कैटरेक्ट होता है उसका जो ऑपरेशन ठीक से नहीं करा था, 25% लोग इस तरीके के होते हैं। कुछ एज से रिलेटेड होते हैं हमारे, जो कि मैकुलर और डिजनरेशन से, वो 4% लोग होते हैं जो उम्र के हिसाब से हमारी, जिनकी आई साइट वीक होती चली जाती है। ठीक है, ARMD के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि एज रिलेटेड मकुलर डिजनरेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। ग्लूकोमा की वजह से 2% लोग, डायबिटीज रेटिनोपैथी, ठीक है, डायबिटिक की समस्या अगर बहुत ज्यादा रहती है तो 1% लोग उनके कारण अंधे हो सकते हैं। मेजर कारण होता है ये अंधेपन का।
ठीक है। और इसमें मेजर कारण जो होते हैं हमारे अंदर में हमारा क्या आ जाता है, अनऑपरेटेड जो कैटरेक्ट जो होता है, कैटरेक्ट यानी कि जो मोतियाबिंद वगैरह होता है, उसको 25% लोग होते हैं जो ऑपरेशन नहीं कराते, उसके कारण अंधे के अंधे बने रहते हैं। तो जो ट्रीटमेंट नहीं कराते उनको पता ही नहीं है कि कम सस्ते में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके सोल्यूशन भी है और ट्रीटेबल चीजें भी हैं। और अनकरेक्ट जो रिफ्लेक्टिव एरर होते हैं 21% की वजह से 21% लोग जो है इन चीजों के शिकार होते हैं, जो हमारे कैटरेक्टेड रिफ्लेक्टिव एरर की वजह से हमारी जो आंखें होती है उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हम आईज की जो चीजें हैं उनमें, आईज की जो डिजीज है उनके अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये कौन सी प्रॉब्लम है। ग्लूकोमा है, जैसे 8% अगर किसी 8% लोगों के अंदर जो ग्लूकोमा है ट्रीट नहीं कराते हैं तो उनके अंदर भी ये समस्या बनी रहती है। तो ये कारण होते हैं अंधेपन के। तो कुछ तो अज्ञानता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, कुछ लोगों को जितनी भी समस्या है उनका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, अफोर्डेबल नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको पता नहीं है चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये समस्याएं जो है अंधेपन की बनी रहती हैं। तो ये हमारे कारण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब इसमें हमारा एपिडेमियोलॉजिकल से जो डिटरमिनेंट्स हमारा होता है, इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई महामारी को लेकर के हमारी क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें जो एज होती है वही कैसे हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, तो इन्हें एज के कारण बताया है। तो एज में क्या बताया इन्होंने कि 30% जो लोग होते हैं ना, यानी कि 30% लोगों में जो अंधापन होता है इंडिया के अंदर, लॉस ऑफ देयर ऑफ द आई साइट बिफोर द रिच द एज ऑफ 20 ईयर। तो उन्होंने बताया कि 30% लोगों में 20 साल के जो लोग होते हैं ना, 20 साल के जो बच्चे या एडल्ट लगा लो, 20 साल के जो होते हैं उनके अंदर अंधापन जो होता है वो 30% पाया जाता है इंडिया के अंदर। और इसमें जो अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, कहीं कहीं देखा जाए तो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। रिफ्लेक्टिव एरर, ट्रूकोमा है, कंजक्टिवाइटिस है, या फिर हमारा मॉल न्यूट्रिशन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, आर इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस अमंग चाइल्ड एंड द यंगर। तो भी बच्चों में और थोड़े से जो जवान बच्चे होते हैं उनके अंदर ये सभी प्रॉब्लम पाई जाती हैं। और इनसे अगर खाना पीना अच्छे से नहीं दे रहे, कंजक्टिवाइटिस, ये हमारी जो प्रॉब्लम हो जाती है आंखों में, तो इन सभी की विटामिन ए की कमी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होते हैं अंधापन होने का बच्चों में और बड़ों में, यानी कि 5 साल से लेकर के 20 साल के बच्चों तक। ठीक है, तो एज ग्रुप जो है वो कैटरेक्ट, रिफ्लेक्टिव एरर, ग्लूकोमा, डायबिटीज, कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ मिडल एज। और मिडल एज में ये सभी कारण रहते हैं। इस ग्रुप में कैटरेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि मोतियाबिंद होना, रिफ्लेक्टिव एरर आना, ग्लूकोमा होना। ठीक है, ये सभी बीमारियों का तो हम पढ़ चुके हैं, आईज के जो हमने चैप्टर किए हैं उनके अंदर, ये तो पता ही होगा आपको। तो मिडल एज में ये समस्याएं आती है अंधेपन में, एक्सीडेंट हो जाना या फिर चोट लग जाना आईज के अंदर। तो ये हमारे सभी ग्रुप के अंदर हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, तो बड़ों में भी हो सकता है, मिडल एज में भी हो सकता है। ठीक है, बट मोर आगे देखते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारा जो आगे है, इसमें बताया है इंपोर्टेंटली द एज ग्रुप जो हमारा बताया है, इसमें बताया 20 से 40 ईयर। ठीक है, 20 से 40 साल की उम्र का जो एज ग्रुप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में जो है आइज की समस्याएं ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। सेक्स में इन्होंने बताया हाइयर प्रिविलेंस जो है ब्लाइंडनेस का, वो हमारा फीमेल्स के अंदर होता है मेल की बजाय इंडिया में। और इसमें जो हाइयर हमारा प्रिविलेंस होता है, जैसे कि ट्रोकोमा या फिर हमारा कंजक्टिवाइटिस या कैटरेक्ट होना, यानी कि मोतियाबिंद वगैरह की जो समस्याएं होती है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है मेल की बजाय। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार भी, मॉल न्यूट्रिशन जो है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है हमारी आइज से, यानी कि विटामिन ए कम लेना। ठीक है, विटामिन ए का जो इंटेक है वो कम करना, नॉट ओनली विद लो विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए को कम लेना ही एक समस्या नहीं होती है, बट ऑल्सो द इन्फेक्शन डिजीज अगर हो जाती है बचपन में। ठीक है, स्पेशली मीजल यानी कि खसरा वगैरह हो जाना, दस्त वगैरह ज्यादा लग जाना। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाना बच्चा है, ये हम कहते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी ही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। खसरा हो जाना, दस्त लग जाना, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाना, प्रोटीन की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाना, जिससे कि मॉल न्यूट्रिशन एसोसिएट हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा। सिवियर ब्लाइंडनेस जो हमारा कोरोनल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कोरोनल के टूटने या फिर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी, कैटरेक्टोमेलेसिया बोला जाता है जिसको, लार्ज लिमिटेड होगा फर्स्ट 4 से 6 साल की जो एज होती है बच्चे की, उसमें ये सारी चीजें हो सकती है। तो एक विटामिन ए ही कारण नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर एक्यूपेशनल तरीके से देखा जाए, व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा लंबी जो लॉन्ग बेस ऑफ द रिकॉग्नाइज ऑफ पीपल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, कॉटेज वगैरह में, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आईज इंजरीज, आंखों में किसी प्रकार की चोट लग जाना, और किसी प्रकार की धूल मिट्टी, एयरबोर्न पार्टिकल्स चले जाना, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वगैरह, मच्छर मक्खी, गैस, धुआं वगैरह, रेडिएशन वगैरह। ठीक है, वेल्डिंग वगैरह करने वाले फ्लैक्स होती है, या बिजली की फ्लैक्स जो होती है, बिजली का जो चमका निकलता है, या वेल्डिंग का जो चमका निकलता है, जिनकी वजह से भी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैनी वर्कर इंक्लूड डॉक्टर, तो वही मैंने इसमें जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे इंक्लूड पाए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्री मेच्योर कैटरेक्ट जो है वो एक्सपोज हो जाता है, जैसे कि एक्सरा अल्ट्रावायलेट रेंजों की वजह से और हीट वेव की वजह से, क्योंकि वो वहाँ उनका काम होता है। तो उनकी वजह से डॉक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सब हर टाइम एक्सरे की रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के और हीट वेव्स के जो है संपर्क में रहते हैं। और सोशल क्लास के अंदर अगर हमारा देखा जाए, ठीक है, तो सोशल क्लास में इन्होंने बताया है क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन
हमारा अंधेपन और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि हमारा जो आर्थिक सामाजिक और हमारा जो अंधापन होता है ना उसके बीच में गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि इंडिकेट ऑफ द ब्लाइंडनेस ट्वाइस मोर प्रिवेंट ऑफ द क्लासिंग देन द वेल टू डू। तो भाई इसमें बताया जाता है कि ज्यादा अंधापन है ना उन लोगों में पाया जाता है जो कि गरीब होते हैं, ना कि जो बहुत ही अच्छे घर से अच्छा खान पान अच्छा रहन सहन है, जिनकी जो अच्छी सोसाइटी के लोग हैं उनकी बजाय जो गरीब सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सोशल फैक्टर क्या रहते हैं? सोशल फैक्टर ये रहते हैं कि पीपल लॉस देयर द आई साइट बिकॉज ऑफ द मिडल सम ऑप्थेमो, जो हमारे ऑप्थेमोलॉजी बाय द फैक्टर्स। तो क्वाकस हमारे कौन से होते हैं? नीम हकीम या फिर हमारे झोला छाप डॉक्टर होते हैं। तो आई साइट के खोने का कारण किस चीज को मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नीम हकीम या फिर किसी प्रकार के गलत सुर में या किसी प्रकार की बताई गई चीज या झोला जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किए गए गलत इलाज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक सोशल फैक्टर जो होते हैं इग्नोरेंस करते हैं, भाई अपना देखा करते हैं, आइस की प्रॉब्लम को छोटी मोटी समझ के इग्नोर कर देते हैं। गरीबी है, लो स्टैंडर्ड है पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन का, यानी कि ना तो अपने आसपास साफ सुथरा रखते हैं, ना कम्युनिटी में सफाई है, ना अपनी पर्सनल बॉडी की सफाई है, ना आइस की केयर कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इंडिकेट करती है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हमारी सारी की सारी चीजों के ऊपर इंडिकेट करती है कि ये चीज अगर ओवर सेंसेशन वाली चीजें अगर सही नहीं है तो फिर आपके अंदर किसी न किसी प्रॉब्लम का आना तय है। तो पर्सनल हाइजीन अगर आपको इन चीजों को इग्नोरेंस करेंगे, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें बताया गया है चेंजिंग कंसेप्ट इन आई हेल्थ है। तो इसमें जो हमारा आईज की जो हेल्थ केयर है, यानी कि आईज हेल्थ केयर है, इसमें कुछ कंसेप्ट में चेंजिंग लाया गया है। तो रिसेंट हमारे जो साल है उनमें देखा गया है कि चेंज किया गया है कुछ अक्यूट, यानी कि थोड़ा सा इंटरवेंशन, थोड़ा सा हस्तक्षेप किया गया है। ठीक है, क्योर करने के लिए टिपिकल क्लिनिकल जो हमारे पैथोलॉजी है, यानी कि आईज की जो समस्याओं से संबंधित जो भी चीजें हैं तो थोड़ा सा हस्तक्षेप किया गया है और आई हेल्थ केयर के बारे में कुछ पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि प्राइमरी आईज केयर। तो प्राइमरी आईज केयर में सबसे पहले क्या आ जाता है? सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमारा फील्ड आई हेल्थ केयर, यानी कि आई की हेल्थ की केयर करना। ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर में हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी आई केयर, तो हमारा यही कॉन्सेप्ट जो सबसे आगे बढ़ा प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है। सबसे पहले अपनी आंखों की देखभाल करो, अच्छे से अपनी आंखों का ध्यान रखना है, साफ सुथरा रखना है, सभी चीजों से बचा के रखना है जो भी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, पिछले टॉपिक में कि भाई इस तरीके से इन जगह पे काम करना है। तो प्रोटेक्शन से ग्लासेस भी आते हैं लगाने के लिए, अपनी आंखों को साफ सुथरा रखना, ठंडे पानी से धोना, धूल मिट्टी इन सभी चीजों से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। तो ये चीजें आप करके, यानी कि अपनी आई की केयर करके आप इन चीजों से अंधेपन से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।